10 जनवरी 2024 की सुबह करीब 9:30 बजे बेंगलुरु पुलिस के कंट्रोल रूम में कॉल आता है। कॉलकर्ता द्वारा अपना नाम नंदिनी बाई बताया जाता है, जबकि नंदिनी पुलिस को बताती है कि आज सुबह जब उसके पति नहाने के लिए बाथरूम में दाखिल हुए तो उनका अचानक पैर फिसल गया, जिस कारण वो बाथरूम में गिरे और उनका सिर बाथरूम में पड़े एक नुकीले पत्थर से टकरा गया। नंदिनी पुलिस को बताती है कि वह घर में अकेली थी और उसके अलावा उसके 2 मासूम बच्चे थे, जिस कारण वो उन्हें उठा नहीं सकी और कुछ ही देर में उनकी तड़प तड़प कर मौत हो गई। अब नंदिनी द्वारा पुलिस से मदद की गुहार लगाई जाती है। वहीं कंट्रोल रूम द्वारा गश्ती वाहन को तत्काल मौके के लिए रवाना कर दिया जाता है। अब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो पाती है कि जो घर के मुखिया हैं वेकेंट नायक, वो बाथरूम में उनका शव लहूलुहान अवस्था में पड़ा है। पुलिसकर्मियों द्वारा पुलिस के आला अफसरों को इस घटना की सूचना दी जाती है और पुलिस के आला अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं। इनके द्वारा भी मौका मुआयना किया जाता है, जबकि जब मौका मुआयना किया जा रहा था तो पुलिस पाती है कि जो बाथरूम में जहां वेकेंट नायक का शव पड़ा है, उनके सिर के नीचे वह नुकीला पत्थर भी है जिसका जिक्र नंदिनी कर रही थी। लिहाजा पुलिस मान रही थी कि ये एक हादसे में हुई सामान्य मौत है। खैर, चूंकि पुलिस को आगे की कार्रवाई करनी थी तो पुलिस ने शव का पंचायतनामा भरा और उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पुलिस पंचायतनामा की कार्रवाई कर इस शव का पोस्टमार्टम करा जरूर रही थी, लेकिन पुलिस ये मानकर चल रही थी कि यह हादसे में हुई एक सामान्य मौत है। मगर उस वक्त कौन सोच सकता होगा कि पुलिस जिसे सामान्य मौत मान रही है, उस मामले में एक ऐसा सनसनीखेज खुलासा होगा जो सभी के होशो हवास उड़ा देगा। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मेरा नाम साजिद सैफी है और आप हमारी खास पेशकश बेपर्दा देख रहे हैं। बेपर्दा में दोस्तों हम उन घटनाओं के बारे में बात करते हैं जिन घटनाओं पर किसी का भी एक बार में यकीन कर पाना मुश्किल होता है। आज की ये सच्ची घटना बेंगलुरु के इंदिरा नगर से है। यहां अवैध संबंधों के चलते ना सिर्फ एक सेल्समैन को कत्ल किया गया, बल्कि उस कत्ल को छुपाने के लिए, उसकी पर्दादारी के लिए, उस राज को छुपाने के लिए कुछ इस तरह की प्लानिंग की गई कि पुलिस भी उसे सुलझाते हुए चकरा गई। जब इस घटना को आप पूरी तरह से जान पाएंगे, इसके हर पहलू को समझ पाएंगे, तो आप हैरत में पड़ जाएंगे कि क्या वाकई किसी के कत्ल के बाद, किसी के कत्ल के लिए कोई इतनी फुल प्रूफ प्लानिंग भी कर सकता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दरअसल बेंगलुरु के इंदिरा नगर में 30 वर्षीय वेकेंट नायक रहते थे। वेकेंट नायक की शादी को अभी महज 4 वर्ष बीते थे। उनकी पत्नी आंध्र प्रदेश की निवासी थी, जबकि उनके पास 2 बेटियां थीं। कहा जाता है उनकी बड़ी बेटी 3 साल और छोटी बेटी की उम्र अभी महज 9 महीना थी। 10 तारीख को उनकी संदिग्ध मौत हुई। उनकी पत्नी ने पुलिस को जो बताया वो शुरुआत में ही हम आपको बता चुके हैं। अब चूंकि पुलिस पंचायतनामा की कार्रवाई करके वेकेंट के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा चुकी थी और जो नायक है उसका शव पोस्टमार्टम हाउस में रखा था, मॉर्चरी में रखा था, तो अब डॉक्टरों की एक टीम शव के निरीक्षण के लिए पहुंचती है। और जब डॉक्टर्स मौके पर पहुंचते हैं तो वो वेकेंट के सिर को देखकर हैरत में पड़ जाते हैं। चूंकि जितनी शार्प इंजरी उसके सिर में थी, उसे देखकर डॉक्टर्स ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि गिरने से वो किसी पत्थर से इस तरह टकरा सकता है कि इतनी शार्प इंजरी उसके सिर में उस पत्थर से हो। खैर, डॉक्टर्स की टीम अब पोस्टमार्टम करती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार कर दी जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करने के बाद वो पुलिस अधिकारियों के टेबल पर पहुंचती है और जब पुलिस अधिकारी उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखते हैं तो भौचक्के रह जाते हैं। चूंकि रिपोर्ट में साफ लिखा था कि वेकेंट की मौत हादसे में नहीं हुई, बल्कि उसको कत्ल किया गया है। एक तरफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस हासिल कर चुकी थी, लेकिन दूसरी ओर जो वेकेंट का परिवार है वो फिलहाल बदहवास है। वो उनके परिवार में विलाप चल रहा है, गमजदा परिवार है। और चूंकि जो कॉल करता है वो खुद नायक की पत्नी नंदिनी ही थी, ऐसे में पुलिस की जो पूछताछ की कड़ी थी वो सबसे पहली कड़ी
नंदिनी थी और साथ ही पुलिस की प्राइम सस्पेक्ट भी नंदिनी ही थी। लेकिन फिलहाल पुलिस नंदिनी से ना तो पूछताछ करती है और ना ही नंदिनी को हिरासत में लेती है। फिलहाल पुलिस नंदिनी को नंदिनी की हालत पर छोड़ देती है। पुलिस की कई टीमों का इस घटना के खुलासे के लिए अब गठन कर दिया गया और पुलिस की एक टीम को नायक के मोहल्ले में भेजा गया। पुलिस नायक के मोहल्ले में उसकी गली में लगे जो भी सीसीटीवी होते हैं उनकी फुटेज खंगालती है। चूंकि 10 जनवरी के सुबह करीब 9:30 बजे नंदिनी ने पुलिस को कॉल किया था। नंदिनी ने बताया था कि उससे करीब 1 घंटा पहले यानी 8:30 बजे उसके पति नहाने के लिए बाथरूम में दाखिल हुए, उनका पैर फिसला और वो उस पत्थर पर गिर गए। तो पुलिस सुबह नहीं बल्कि 9 जनवरी की रात से उस गली के सीसीटीवी फुटेज देखती है। अब पुलिस पाती है कि घटना जिस वक्त नंदिनी ने कॉल की थी उससे करीब 1 घंटा पहले नंदिनी के घर से एक अज्ञात व्यक्ति निकलता है। अब इस फुटेज ने पुलिस का काम आसान कर दिया। अब पुलिस नंदिनी के घर पहुंचती है। पुलिस नंदिनी को हिरासत में लेना चाहती है, लेकिन नंदिनी का मायका पक्ष और ससुराल पक्ष दोनों ही पुलिस के सामने खड़े हो जाते हैं। चूंकि वो कतई मानने को तैयार नहीं थे कि इस घटना में किसी भी तरह से नंदिनी का कोई भी दखल हो सकता है। खैर, चूंकि पुलिस की प्राइम सस्पेक्ट नंदिनी थी, अब पुलिस नंदिनी के परिवार को वो सीसीटीवी फुटेज दिखाती है जिस फुटेज में नंदिनी के घर से 10 जनवरी के सुबह करीब 8:30 बजे एक अज्ञात व्यक्ति निकलता दिखता है। फुटेज देखने के बाद नंदिनी का परिवार नंदिनी को पुलिस को सौंप देता है। अब पुलिस नंदिनी को अपनी हिरासत में ले लेती है और उससे सख्ती से पूछताछ शुरू करती है। शुरुआत में नंदिनी ने पुलिस को बताया कि सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा शख्स उसके बचपन का दोस्त नीतीश है, जो अक्सर नायक की मौजूदगी और गैर मौजूदगी में उसके घर आया करता था। नंदिनी ने बताया कि घटना वाले दिन नीतीश उसके घर आया था। चाय पीने के बाद नीतीश वापस चला गया। उसके बाद नायक नहाने के लिए बाथरूम में गए और अचानक फिसलकर उनकी मौत हो गई। लेकिन अब पुलिस ये कतई मानने को तैयार नहीं थी। चूंकि पुलिस जान चुकी थी कि नंदिनी जो नायक की मौत का वक्त बता रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसको चुनौती देती है। चूंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नायक की मौत 10 जनवरी की सुबह नहीं बल्कि 9 जनवरी की रात में होना बताया था। अब पुलिस नंदिनी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में बताती है तो वह टूट जाती है और अब इस घटना की परत दर परत खुलनी शुरू होती है। नंदिनी पुलिस को बताती है कि नायक से उसकी शादी 4 वर्ष पहले हुई थी, लेकिन नीतीश से वह बचपन से प्यार करती थी। शादी के बाद वह नायक से खुश नहीं थी और कई बार इस बात को लेकर उनके बीच झगड़ा भी होता था। नंदिनी ने पुलिस को बताया कि जब आखिरी बार वो पति के घर आई थी तब भी पुलिस द्वारा काउंसलिंग करने के बाद वह पति के घर आई थी। अब नंदिनी एक एक कर इस घटना से इसकी न सिर्फ परत दर परत खोल रही थी बल्कि कई पर्दे भी उठा रही थी और जो पुलिस अधिकारी नंदिनी का बयान दर्ज कर रहे थे वो सब हैरत में थे। चूंकि नंदिनी ने पुलिस को बताया कि नायक की गैर मौजूदगी में वह अक्सर नीतीश को अपने घर बुला लिया करती थी। 9 जनवरी की रात नीतीश और नंदिनी आपत्तिजनक हालत में थे। अचानक नायक घर पहुंच गया। नायक ने पत्नी को किसी गैर मर्द की बाहों में पाया तो वो आपा खो बैठा और उसने नंदिनी के साथ हाथापाई शुरू कर दी। नंदिनी ने पुलिस को बताया कि नंदिनी ने नायक के हाथ पकड़े और जो नीतीश है उसने एक वजनदार पत्थर, जो मसाला पीसने का पत्थर उसके घर में रखा हुआ था, मौजूद था, उस पत्थर से नायक के सिर पर जोरदार प्रहार किया। प्रहार इतना जोरदार था कि नायक बेसुध होकर, निढाल होकर जमीन पर गिर गया और लगातार खून बहने के कारण नायक की अपने बेडरूम में ही तड़प तड़प कर मौत हो गई। अब ये दोनों लोग कत्ल कर चुके थे। अब इन्हें ये खतरा था कि इस कत्ल का खुलासा होगा तो पुलिस इन लोगों को गिरफ्तार कर लेगी। लिहाजा इन दोनों ने एक प्लानिंग की। पहले ये दोनों लोग नायक की लाश को घसीटकर बाथरूम ले गए और जिस पत्थर से प्रहार कर इन्होंने नायक को कत्ल किया था, वो पत्थर नायक के सिर के नीचे जो जख्म सिर के ऊपर था
उसके नीचे इस पत्थर को रख दिया। इसके बाद इन लोगों ने बेडरूम साफ किया और सुबह रात में कहा यह जाता है, कई मीडिया रिपोर्ट्स में भी ऐसा दावा किया गया कि कत्ल करने के बाद रात में भी नीतीश नंदिनी के साथ उस घर में मौजूद रहा था। सुबह 8:30 बजे के करीब नीतीश वहां से निकल गया और नंदिनी ने फिर पुलिस को कॉल करके ये पूरी जानकारी दी। इन्होंने बेहद शातिराना अंदाज में इस कत्ल को छुपाने के लिए एक फुल प्लानिंग की थी। लेकिन कहते हैं ना कि कातिल कितना भी होशियार क्यों ना हो, वह अक्सर अपने गुनाह के निशान अपने पीछे छोड़ जाता है। यही इन दोनों लोगों के साथ भी हुआ। चूंकि नंदिनी के बयान दर्ज करने के बाद पुलिस ने नीतीश को भी गिरफ्तार कर लिया और कहा जाता है कि फिलहाल ये दोनों अपने गुनाहों की जेल की कालकोठरी में सजा भुगत रहे हैं। तो दोस्तों, आज की ये सच्ची घटना बेंगलुरु से थी। आगे भी ऐसी घटनाएं जानने के लिए, ऐसी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकॉन दबा लें, और यदि आप हमारी स्टोरी, हमारी कहानियां पसंद करते हैं तो हमें सपोर्ट कीजिए। हमारे इस स्टोरी के लिंक को आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों में, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर कर दें। एक नई कहानी के साथ हमारी फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।